हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमान। आज स्टार्ट करेंगे एक और नए क्वेश्चन के साथ। देखिए क्वेश्चन क्या है। यूजिंग मैट्रिक्स मेथड शो दैट द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड हेंस ऑब्टेन द सॉल्यूशन। हमारे पास इक्वेशन दी गई है चार, और इक्वेशन हमारे पास गिवन है। हमें क्या करना है, इसकी कंसिस्टेंसी फाइंड करनी है और सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिखेंगे। सबसे पहले थ्री, थ्री, टू, वन, टू, जीरो, 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 टेन, थ्री, टू, माइनस थ्री, माइनस वन। फिर क्या लिखते हैं हम अपना कोफिशिएंट एक्स वाई जेड। उसके बाद कांस्टेंट टर्म वन, फोर, माइनस टू, फाइव। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम डिनोट करेंगे सी से। ए मैट्रिक्स लिखेंगे थ्री, थ्री, टू, वन, टू, जीरो, जीरो, टेन, थ्री, टू, माइनस थ्री, माइनस वन। फिर लगाएंगे रेशो। फिर लिखेंगे अपना डी मैट्रिक्स वन, फोर, माइनस टू, फाइव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थ्री, टू, थ्री और फाइव। ठीक है, ये हमारा डायगोनल हो गया। ये हमारा डायगोनल हो गया। डायगोनल के नीचे के एलिमेंट को जीरो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए फर्स्ट एलिमेंट थ्री है तो इसको वन बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या, रो वन को मैं इंटरचेंज करूंगा रो टू के साथ। कितना आएगा, वन, टू, जीरो, रेशो फोर, थ्री, थ्री, टू, रेशो वन, जीरो, टेन, थ्री, रेशो माइनस टू, टू, माइनस थ्री, माइनस वन, रेशो फाइव। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट वन हो गया। अब इस फर्स्ट एलिमेंट की हेल्प से थ्री और टू को जीरो बनाएंगे, तो लिखेंगे रो टू में मैं करूंगा रो टू माइनस थ्री इंटू रो वन। इससे ये जीरो हो जाएगा। टू कैसे जीरो होगा, रो फोर तो मैं लिख सकता हूँ रो फोर माइनस टू इंटू रो वन। ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा। अब देखिए कैसे होगा, रो टू और रो फोर पे कर रहे हैं तो रो वन और रो थ्री सेम रहेगी, तो रो वन ऐसे लिख लेते हैं वन, टू, जीरो, फोर। ठीक है, टू पे क्या करें, रो टू माइनस थ्री इंटू आर वन, ये जीरो। ठीक है, थ्री माइनस थ्री इंटू आर वन, सिक्स, थ्री माइनस सिक्स, माइनस थ्री। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, टू, टू माइनस थ्री इंटू आर वन कितना रहेगा, टू, रेशो। अब देखिए आर टू कितना है, वन, माइनस थ्री इंटू आर वन। ठीक है, थ्री इंटू आर वन ट्वेल्व, वन माइनस ट्वेल्व माइनस इलेवन। रो थ्री सेम रहेगी, जीरो, टेन, थ्री, रेशो माइनस टू। रो फोर में क्या कर रहे हैं, रो फोर माइनस टू इंटू रो वन, रो फोर कितना है, टू, माइनस टू, जीरो। ठीक है, फिर है माइनस थ्री, माइनस टू इंटू आर वन, फोर, माइनस थ्री और माइनस फोर, माइनस सेवन। फिर क्या है, माइनस वन, माइनस टू इंटू आर वन, तो ये कितना है, माइनस वन, रेशियो। अब देखिए फाइव, माइनस टू इंटू आर वन, एट, फाइव माइनस एट, माइनस थ्री। ठीक है, अब देखिए ये जीरो हो गए। अब हमें क्या करना है, टेन को और माइनस सेवन को जीरो बनाना है, तो रो थ्री में मैं लिख सकता हूँ, रो थ्री को कैसे लिखेंगे, रो थ्री प्लस टेन अपॉन थ्री इंटू रो टू लिख सकता हूँ। ठीक है, ये जीरो हो जाएगा। और रो फोर को मैं लिख सकता हूँ रो फोर माइनस सेवन अपॉन थ्री रो टू, इससे ये जीरो हो जाएगा। देखिए रो थ्री रो फोर कर रहे हैं, वन टू सेम रहेगी, वन,
2 0 0 रेशो 4 0 माइनस 3 2 रेशो माइनस 11। रो 3 पे क्या कह रहे हैं, रो 3 प्लस 10/3 इंटू रो 2 0। ठीक है, अब कितना है 10 प्लस 10/3। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, रो 3 कितना है 10 प्लस 10/3 इंटू रो 2 कितना है -3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा -1, यहाँ पे -10 और +10 0। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट के लिए देखेंगे। नेक्स्ट क्या है 3 प्लस 10/3 मल्टीप्लीकेशन बाय रो 2 कितना है 2, कितना आएगा यहाँ से 3 प्लस 20/3 कितना 29/3। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है -2, तो -2 प्लस 10/3 मल्टीप्लीकेशन बाय रो 2 -11 कितना आएगा -2 -110/3 कितना है यहाँ से 6 -6 -110/3 कितना होगा -116/3। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फिर हमारा रो 4 यहाँ पे 0 रहेगा ये। ठीक है, अब देखिए रो 4 कितना है -7, फिर क्या कर रहे हैं -7/3 मल्टीप्लीकेशन बाय रो 2 कितना है -3। ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो गया -1। ठीक है, तो ये कितना हो गया -7 और ये माइनस और माइनस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, -7 और +7 0, तो ये कितना आ गया 0। अब नेक्स्ट एलिमेंट देखें कितना है -1 -7/3 मल्टीप्लीकेशन बाय रो 2 कितना है 2 -1 -14/3 यही है। ठीक है, तो कितना आ गया -3 -14/3 तो -17/3 रेशो। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट -3 -7/3 मल्टीप्लीकेशन बाय रो 2 -11 कितना आएगा -3 माइनस माइनस प्लस 77/3 9 -9 प्लस 77/3 कितना आएगा यहाँ से 68/3 68/3। ठीक है, तो ये बना। अब देखिए डायगोनल ये है, इसके नीचे के 0, इसके नीचे के 0, अब इसके नीचे का ये है, इसको 0 बनाए हैं। तो देखिए अगर मैं ऊपर वाले को 1 बनाऊं और यहाँ पे 1, तो ये माइनस होके 0 आएगा आराम से। तो 29/3 को कैसे 0 कर सकते हैं, 1 कैसे कैसे कर सकते हैं वो देखिए। रो 3 को मैं लिख सकता हूँ 3/29 इंटू रो 3। ठीक है, ये 1 हो जाएगा। और रो 4 को मैं लिख सकता हूँ कैसे -3/17 इंटू रो 4। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ये भी 1 हो जाएगा। 1 2 0 रेशो 4 0 -3 2 रेशो -11 ये 0, ये भी 0। 29/3 मल्टीप्लाई किससे हो रही है रो 3 से। ठीक है, देखिए 3/29 मल्टीप्लीकेशन बाय रो 3 29/3 कैंसिल हो गया, कितना आएगा 1। नेक्स्ट क्या है 3/29 मल्टीप्लीकेशन बाय -116/3 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा यहाँ से कितना बनेगा 29 4 जा कितना है -4। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है रो 4 0 रहेगी, यहाँ भी 0 रहेगा। -17/3 मल्टीप्लाई किससे हो रही है
3/17 से, ठीक है, तो ये कितना आएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कितना है 68/3 मल्टीप्लीकेशन बाय -3/70, इससे कैंसल, और 17 4 जा 68 तो -4, ठीक है। अब देखिए डायगोनल ये था, इसके नीचे का एलिमेंट ये 0 बनाना है, तो मैं रो 4 माइनस रो 3 कर सकता हूँ, रो 4 माइनस रो 3 कर सकता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। देखिए रो 4 में कर रहे हैं तो रो 1 रो 2 और रो 3 सेम रहेगी, लिखेंगे 1 2 0 रेशो 4 0 -3 2 रेशो -11 0 0 1 रेशो -4। अब देखिए रो 4 माइनस रो 3, 0 - 0 0, ये भी 0, 1 - 1 0 रेशो -4 -4, तो ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है। देखिए -4 माइनस कर रहे हैं -4, ठीक है, -4 + 4 = 0, ये 0 आ गया, ठीक है। अब इसका डायगोनल देखिए, डायगोनल के नीचे का एलिमेंट 0 हो गया, एक्लेन फॉर्म में आ गया। अब इसकी रैंक देखेंगे, अगर मैं बात करूं रैंक ऑफ ए, यहाँ पे रैंक ऑफ ए कितनी है, रैंक ऑफ ए की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से यहाँ तक हमारा रैंक ए है, ये इतना, इसकी रैंक कितनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं 3, रैंक ऑफ ए कितनी है 3। रैंक ऑफ सी की बात करूं अगर मैं पूरे मैट्रिक्स की, तो उसकी रैंक भी 3 है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे रैंक ऑफ ए इक्वल है रैंक ऑफ सी के, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट है। अच्छा, अब हमारे नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, एक्स वाई जेड 3 हैं, ठीक है, यहाँ से इसकी रैंक कितनी है 3, वो किसके इक्वल से, एन के, एन क्या है, नंबर ऑफ अननोन, ठीक है। देखिए रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी के इक्वल है, जो कितनी है 3, और नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, वो भी 3, तो ये तीनों इक्वल हो गए, तो रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी के इक्वल है, इससे पता लगा कि हमारा कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है, और नंबर ऑफ अननोन भी 3 है, इसका मतलब क्या है, विद यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, कंसिस्टेंस है विद यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंसी फाइंड हो गई, अब क्या कह रहा है, हेंस ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, सॉल्यूशन फाइंड करना है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो सी हमारा जो बन के आया, इसकी इक्वेशन लिखेंगे, देखिए हमारा एक्स का कोफिशिएंट है ये, वाई का और ये जेड का, ठीक है, तो लिखेंगे एक्स प्लस 2y इक्वल्स 4, नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी, -3y प्लस 2z इक्वल्स -11, ठीक है, और z इक्वल्स कितना, -4। तो देखिए इसको इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 थी हमारी, 2 ये 3 ये 4, यहाँ से ये बनी इक्वेशन 5, इक्वेशन 6 और ये 7। अब देखिए इक्वेशन 7 से हमारा z फाइंड हो गया, ठीक है। अगर इसमें इस z की वैल्यू इक्वेशन 6 में रखूं तो y फाइंड हो जाएगा, तो -3y प्लस, देखिए 2 मल्टीप्लीकेशन बाय -4 तो -8, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, -8 इक्वल्स -11, 3y इक्वल्स कितना, -11, और ये इधर जाके प्लस, ठीक है, -11 + 8 कितना, -3, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1, ठीक है। अब देखिए y की और z की वैल्यू आ गई, अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, देखिए y की वैल्यू यहाँ से अगर मैं इसको पुट करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, x प्लस 2, y की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो 4, x इक्वल्स कितना आएगा, 4 - 2 2, ठीक है, तो यहाँ से x y z की वैल्यू फाइंड हो गई है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन में यही कहा था यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है, तो मैट्रिक्स मेथड हमने अप्लाई किया, शो दैट द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट,
तो हमने इसकी रैंक निकाली, जो हमें पता लगा रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी के इक्वल है, यानी कंसिस्टेंट है, और वो 3 है, और हमारे नंबर ऑफ अननोन भी 3 है, तो यानी कंसिस्टेंट है विद यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, फिर हमने क्या किया, जो सी मैट्रिक्स बनी उसको हमने इक्वेशन लिखी और इक्वेशन को सॉल्व किया, तो हमारे एक्स वाई और जेड की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये था हमारा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।